बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का सिलसिला नस्ब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलता है। एक रिवायत के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम यहूदा इब्ने याकूब की औलाद में से थे। अपनी उम्र मुबारक के 40वें साल अल्लाह ताला ने आपको पैगंबरी अता की। आप कौम बनी इसराइल पर बादशाह और नबी गुजरे। एक रिवायत के मुताबिक आपकी शादी बादशाह तालूत की बेटी से हुई और बाद उसके मरने के आपको बादशाही भी मिली, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और याद कर हमारे बंदे दाऊद को जो साहिब कुव्वत था और हमारी तरफ रिजू करने वाला था और हमारा जिक्र करने वाला था, और हमने उसको हिकमत भी अता की और फैसला करने का इख्तियार भी दिया। बस ए दाऊद, हमने तुम्हें जमीन में खलीफा मुकर्रर किया। बस तू हुक्म कर लोगों के हक के साथ और अपनी ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी मत कर। अगर तुमने ऐसा किया तो ये यकीनन तुझको गुमराह कर देगी खुदा की राह से। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को खुश आवाज बनाया था। आपकी आवाज इतनी सुरीली और मीठी थी कि जिसको सुन के वक्त भी थम जाता था। चरिंदे परिंदे, हैवान, गर्ज, तमाम मखलूक जो भी आपकी तिलावत सुनते सकते में आ जाते, आपकी आवाज में ही मगन रहा करते। आप जब भी ज़बूर की तिलावत करते तो बहता पानी रुक जाता और पत्थर भी खुदा की तस्बीह आपके साथ बयान करने लगते। परिंदे हवाओं में मुअल्लक खड़े रहते और चरिंदे जमी सब जानवरों के आपके साथ खड़े रहते और आपको सुनते रहते थे, यहां तक कि वो बेहोश होकर गिर पड़ते। दरख्तों की पत्तियां जर्द हो जाती, पत्थर मोम हो जाते और बड़े बड़े पहाड़ जंबिश में आकर आपके साथ इबादत इलाही में मशगूल रहते। दोस्तों, ज़बूर पढ़ते वक्त आपकी आवाज़ 40 फरसंग तक पहुंचती थी और उस आवाज़ से काफिर लोग बेहोश हो जाते और अक्सर तो मर जाया करते। दर हकीकत ये आपकी पैगंबरी का मौजज़ा था। और दूसरा मौजज़ा आपका ये था कि खुदा ने आपकी उंगलियों में ऐसी ताब व गर्मी रखी थी कि अगर आप लोहे को हाथ लगाते तो वो पिघल जाता और नरम हो जाता था, और बगैर किसी औजार के आप लोहे को अपने हाथों से मोड़ देते और बिना आग के ही लोहे की कड़ियां मोड़कर जिरह बनाते थे और लोगों को बेचते थे। दोस्तों, जिरह आपकी ही इजाद है, जिसको दुश्मन जंग में अपने जिस्म को ढांपने के लिए इस्तेमाल करते थे ताकि तीरों तलवार से महफूज रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सिखाई हमने कारीगरी और बनाया एक किस्म का पहनाव तुम्हारा ताकि बचावे तुमको लड़ाई से। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत में है कि उस वक्त एक जिरह 400 दिरहम में फरोख्त होती थी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मामूल था कि वो 200 दिरहम दरवेशों और मोहताजों में तकसीम करते थे और 100 दिरहम अपने खवेशो अकारब में और 100 दिरहम अपनी इबादत और ग़िज़ा में सर्फ करते थे। आप अपने वक्त को भी 3 हिस्सों में तकसीम करते थे। अव्वल दिन इबादत करते, दूसरे दिन लोगों का इंसाफ करते और अदालत लगाते थे, और तीसरे दिन अपनी मेहनत व मजदूरी से हलाल रोजी कमाते थे, और यही आपकी जिंदगी का मामूल रहा। दोस्तों, उनकी जिंदगी लोगों के लिए मशाले राह गुजरी। एक रोज आप एक किताब पढ़ रहे थे कि उस किताब में आपने हजरत इब्राहीम, हजरत इसहाक और हजरत याकूब का जिक्र देखा, जिसमें बुजुर्गी और पैगंबरी का सारा अहवाल लिखा था। आपने दिल ही दिल में सोचा कि इन हजरात ने ऐसे क्या काम किए थे कि जिनके सबब उनको ये बुजुर्गियां और रुतबे अता हुए। अभी आपने ये दिल में ख्याल किया ही था कि जनाब बारी ताला से आप पर वही नाजिल हुई, ए दाऊद, इन पर मैंने बहुत किस्म की बलाएं नाजिल की और वो इसमें साबित कदम रहे, और इसी वजह से हमने उनको मर्तबे और बुजुर्गियां अता की। दोस्तों, बस हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हजूर में दरखास्त की और बोले, ए इलाही, तू हमको भी किसी बला में मुब्तला कर ताकि तेरा शुक्र और सब्र ज्यादा करे, और मैं साबित कदम रहूंगा, चाहे जो भी बला तू मुझ पर नाजिल कर दे। मैं तेरी राह से जरा भी ना भटकूंगा, और मैं चाहता हूं कि इसके सिले में मुझको बुजुर्गी और मर्तबा तेरी दरगाह से मिले। एक रोज आप अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, ए दाऊद, अल्लाह ताला ने तुमको सेहत और आफियत से रखा है और तुम अपनी ख्वाहिश से दुख और मुसीबत तलब करते हो।
अच्छा, अगर यही तुम्हारी आरजू है तो वो दिन दूर नहीं जब तुम पर कोई आफत व बला नाजिल होगी। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक रोज अपने घर में बैठे हुए थे। उस दिन 17वीं तारीख माह रजब की थी। आपने अचानक एक परिंदा कबूतर की मानंद देखा। बदन उसका सोने के रंग जैसा था और उसके पर रंग बिरंग के मिसल जवाहिर के थे, जैसे कीमती पत्थरों का रंग और चमक होती है। तरह तरह के रंग उसके परों में भरे हुए थे। नाखून और चोंच उसकी याकूत सुर्ख की तरह और आंखें जमर्द की मानंद और पांव उसके मानद फिरोजे के थे। वो परिंदा उड़कर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने आ बैठा। आपने जब उसे देखा तो वो आपको निहायत ही खूबसूरत और दिलकश मालूम हुआ। उसका हुस्न और लताफत देखकर आपने ख्वाहिश की कि उसको पकड़ ले। आप उठे और जैसे ही उसकी तरफ बढ़े, वो परिंदा वहां से उड़कर एक बाला खाने पर जा बैठा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसका ताक़ुब किया और कोशिश करते रहे कि उसको पकड़ सके। फिर वो परिंदा वहां से उड़कर एक बाग में जा बैठा। आप उस परिंदे का पीछा करते करते उस बाग तक जा पहुंचे। आपने वहां जाकर लोगों से दरियाफ्त किया कि ये बाग किसका है। लोगों ने बताया कि ये बाग एक औरत का है और उसका नाम बदशाह है। बस इसके बाद आप बाला खाने पर चढ़कर उस परिंदे को ढूंढने लगे। वो अचानक ही गायब हो गया। आप काफी देर तक इधर उधर देखते रहे, मगर वो परिंदा कहीं नजर ना आया। आपकी नजर अचानक एक औरत पर जा पड़ी जो उस वक्त अपने हौज में नहा रही थी। आपकी नजर जैसे ही उस पर पड़ी तो उसके हुस्न और लताफत ने आपको अपनी तरफ माइल किया और आपने उस पर ख्वाहिश की। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। उधर जब बदशाह को मालूम हुआ कि ये शख्स तो मुझको देखता है, तो उसने फौरन अपने बालों से अपना बदन छुपा लिया और अपने घर में चली गई। बस हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने लोगों से पूछा कि मैंने यहां एक परिंदा निहायत ही खूबसूरत देखा है, क्या तुम लोग जानते हो कि वो किसका है? इस पर लोगों ने कहा कि वो परिंदा इस बाग की मालका का है। फिर आपने उन लोगों से पूछा कि उस औरत का शौहर है, तो उन्होंने कहा हाँ, और बताया कि उसका नाम ओरिया है, लेकिन अब तक वो अपनी बीवी की कुर्बत हासिल नहीं कर पाया और उसकी बीवी ने उसके लिए चंद शराइत रखी थी जिनको पूरा करने के बाद ही वो अपनी बीवी के करीब जा पाएगा, और सुना है कि उसने वो तमाम शराइत अब पूरी कर ली है। ये सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वहां से चले गए और ओरिया को अपने पास बुलाया और बहुत ही प्यारो मोहब्बत से उसे कहा कि तुम जिहाद में जाओ, और बहुत सारा रुपया पैसा उसको दिया ताकि जिहाद में काम आवे। आपने उसको खुश करके जहाद पर रवाना कर दिया, और वो जगह बहुत दुश्वार थी। जो भी वहां जहाद करने को जाता वो जिंदा वापस ना लौटता था। बस ओरिया ने वहां जाकर बहुत लड़ाई की और फतह हासिल की और बहुत सा माल गनीमत भी ले आया। फिर हजरत दाऊद ने उसे एक दूसरी जगह जिसका नाम नातका था, ओरिया को वहां भेजा। वहां जाकर ओरिया ने फिर से लड़ाई की और शहीद हो गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ओरिया के लिए 1 साल तक ताजियत की और उसके बाद वो बदशाह को अपने निकाह में ले आए। इसके अलावा 99 बीवियां भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की पहले से मौजूद थी। एक रिवायत से मालूम होता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बीबी बदशाह के बतन से पैदा हुए। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम महराब में बैठे थे और खुदावंदे कदूस की बारगाह में मनाजात कर रहे थे। आप अपनी इबादत में मशगूल थे कि अचानक से उस महराब की दीवार टूटी और 2 शख्स उसमें से जाहिर हुए। ये देखकर दाऊद अलैहिस्सलाम चौंक पड़े। वो दोनों शख्स आपके करीब आए और बोले कि ऐ दाऊद, डर मत, बस हम तेरे पास फैसले के लिए आए हैं। इस पर दाऊद अलैहिस्सलाम बोले कि अच्छा बताओ क्या फैसला करना है। उस पर एक शख्स उनमें से बोला कि मेरे इस भाई के पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास 1 दुम्बी है, फिर भी ये मुझसे कहता है कि तुम अपनी दुम्बी मेरे हवाले कर दो, और इस बात में मुझसे जबरदस्ती करता है। ये बात सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूसरे शख्स से मुखातिब होकर कहा, बोले कि क्या ये सच कह रहा है? तेरे पास 99 दुम्बियां हैं और फिर भी तू उसकी 1 दुम्बी पर नजर रखता है, और ये तो तू सरासर बेइंसाफी करता है कि उसकी 1 दुम्बी भी तुझसे देखी नहीं जाती और तू उसको भी छीनने की कोशिश करता है। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो दोनों शख्स हंस पड़े। उनको हंसता देखकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बोले कि तुम लोग क्यों कर हंसते हो? इस पर वो शख्स बोले कि हम खुदा की तरफ से भेजे गए हैं और हम इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं।
ऐ दाऊद, बावजूद तेरे 99 बीवियों के तूने ओरिया की बीवी से हिर्स की गर्ज से निकाह किया और 100 बीवियां कर ली। तुझसे अपने भाई की एक बीवी भी ना देखी गई, और हम ये मामला तेरे पास इसलिए लाए हैं कि इसका एहसास तुझे दिला सके, और ये तो तूने अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म किया है। ये कहकर वो दोनों फरिश्ते वहां से गायब हो गए। दोस्तों, हजरत दाऊद इस बात को सुनकर बहुत ही नादिम हुए और सजदे में गिरकर रोने लगे। आपने अल्लाह ताला से तौबा की और 40 रोज तक सजदे की हालत में पड़े रहे। आप ना ही कोई चीज अच्छी तरह से खाते थे और ना ही पीते थे। शब रोज गिरिया जारी करते रहे। जिस जगह आप सजदा रेज हुए थे, आपके आंसुओं से उस जगह घास उगाई और बढ़ते बढ़ते आपके सर से भी ऊंची हो गई। तब बारी निदा ताला से आवाज आई, ऐ दाऊद, अपना सर उठा, मैंने तेरी तकसीर को माफ किया। ये सुनकर आपने सर सजदे से उठाया और एक ऐसी आह आपके दिल से निकली कि सब घास वहां की जल गई। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा कि ऐ दाऊद, अल्लाह ताला ने तुझे माफ किया, बस तू ओरिया की कब्र पर जा और अपनी तकसीर की माफी मांग, ताकि कल कयामत के दिन वो तुझसे मुआखजा ना करे, और उस दिन तो हर एक का हिसाब बिल्कुल दुरुस्त होगा। दोस्तों, इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ओरिया की कब्र पर गए और 3 बार पुकारा। तीसरी बार उसने जवाब दिया कि तुम कौन हो जो मुझे बार बार पुकारते हो, और मुझे नींद से जगा दिया। इस पर आपने कहा कि मैं दाऊद हूं। ओरिया ये सुनकर बोला, ऐ खलीफा खुदा, आप यहां क्यों आए हैं? ये सुनकर दाऊद अलैहिस्सलाम बोले कि मैं तुझसे माफी मांगने आया हूं। ओरिया ने कहा, ऐ नबी खुदा, आपने तो मुझे जहाद पर भेजा था, मैं वहां जाकर शहीद हो गया। उसके बदले में अल्लाह ताला ने मुझे बहिश्त अता की, और अब मैं आराम से यहाँ हूँ, और जो कुछ आपने मेरे साथ किया मैंने उसको माफ किया। दोस्तों, फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वहां से खुश होकर अपने घर की तरफ चल पड़े। अभी आप रास्ते में ही थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा नाजिल हुए और कहा, ऐ दाऊद, अल्लाह ताला ने तुमको सलाम भेजा है और कहा है कि तुम फिर ओरिया के पास जाओ और उसको कहो कि मैंने तुम्हें जहाद फी सबीलिल्लाह में इसलिए भेजा था कि महज अपने नफ्स की ख्वाहिश की तकमील करूं। तू वहां जाकर शहीद हुआ और मैंने तेरी बीवी बदशाह से निकाह कर लिया। बस ये तमाम बात जाकर ओरिया को बताओ, फिर देखो वो तुम्हें माफ करता है या नहीं, और वो इस सारे हाल को जान सके और बारोज़े क़यामत तुमसे मुआखजा न करे। बस हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दोबारा इसकी कब्र पर गए और उसे पुकारा, तो उसने जवाब दिया कि ए हजरत, आप मुझे फिर क्यों पुकारते हैं? इस पर दाऊद अलैहिस्सलाम ने सारा अहवाल उसे बता दिया कि मैंने तुझे जहाद पर इसलिए भेजा था ताकि तेरी बीवी से निकाह करूं, और जब तू शहीद हो गया तो मैंने तेरी बीवी बदशाह से निकाह कर लिया। ये सुनकर ओरिया ने कहा कि ए दाऊद, रो मत, और इस बारे में तो मैं तुमको हरगिज माफ ना करूंगा कि जो तुमने मेरे साथ किया है। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे रो रो कर माफी मांगी और बराबर गिरिया करते रहे, लेकिन ओरिया ना माना और बराबर इनकार करता रहा। प्यारे दोस्तों, किस्सा दाऊद अलैहिस्सलाम अभी बाकी है। इंशाअल्लाह ताला कल आपकी खिदमत में इसका दूसरा पार्ट जरूर पेश किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।